मेरा नाम डॉक्टर अदनान है और मैं फैमिली मेडिसिन स्पेशलिस्ट हूँ। आज मैं आपको कोरोना के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन दूँगा। जो कॉमन क्वेश्चंस होते हैं लोगों के, उनके बारे में। सबसे पहले कि कोरोना वायरस है क्या चीज़? कोरोना वायरस जैसे कि नाम से ज़ाहिर है एक वायरस है, जिस फैमिली का नाम कोरोना वायरस है और उस फैमिली में बहुत सारे वायरसेस हैं, जिसमें से एक ये आजकल कोविड जो है वो भी है। इसके अलावा एक कॉमन कोल्ड जो होती है, सिंपल सा, यानी सर्दी का जो आपको नज़ला ज़ुकाम होता है, वो भी कोरोना वायरस है। तो बेसिकली ये एक वायरस है। अगर आप इसको देखें कि इसके कोविड क्यों कहा जाता है, तो WHO ने इसकी डेफिनेशन रखी थी। को यानी CO से कोरोना है, VI से वायरस है और D से डिजीज़ है। तो ये कोविड-19 2019 में आया था, इसलिए कोविड-19 कहते हैं इसको। दूसरा क्वेश्चन है, कोरोना वायरस क्या आम वायरस की तरह है लेकिन उसकी ज़्यादा ख़तरनाक है, डेडली है? बिल्कुल आम वायरसेस की तरह है, लेकिन सबका जो मोर्टालिटी रेट यानी डेथ रेट होता है वो सबका डिफरेंट होता है। अभी तक का जो डाटा है उसके हिसाब से अगर मैं आपको उसका डेथ रेट बताऊं, तो ये जॉन हॉपकिंस यूनिवर्सिटी की रिसर्च है। उसमें अगर मैं डेथ रेट बताऊं जो कि 100,000 पॉपुलेशन के ऊपर होता है, यानी डेथ रेट पर 100,000 पॉपुलेशन, तो उसमें पाकिस्तान का जो डेथ रेट है वो 0.7 है। कंपैरिजन के लिए अगर मैं आपको चाइना का बताऊं तो वो 0.3 है। इस वक्त अमेरिका का 32 है, यूके का 58 है, इंडिया का 0.4 और ईरान का 9 है। ये कंपैरिजन है। तो पाकिस्तान 0.7 पे अभी भी डेथ रेट उसका बहुत कम है। जॉन हॉपकिंस की यूनिवर्सिटी की है ये। मेजर सिम्टम्स क्या हैं कोरोना वायरसेस के? कोरोना वायरस के जो मेजर सिम्टम्स हैं वो बुखार है, खांसी है, ज़ुकाम है, गले में दर्द हो सकता है और सांस की ख़राबी हो सकती है। ये मेजर हैं। इसके बगैर भी हो सकता है, कोई सिम्टम ना हो, ये भी आपको हो सकता है। अगला क्वेश्चन है, सम ऑफ द पीपल डू नॉट गेट, कुछ लोगों को सिम्टम्स होते हैं और कुछ लोगों को नहीं होते। बिल्कुल ऐसा हो सकता है। प्रॉबेबली 70% पेशेंट्स वो होते हैं जिन लोगों को कोरोना होता है बट उनको कोई सिम्टम्स नहीं होते, तो ऐसा भी हो सकता है। अगला सवाल, गवर्नमेंट इज़ गिविंग अप मनी, पैसे दिए जा रहे हैं गवर्नमेंट की तरफ से डेड मरे हुए जो लोग होंगे उनको। ऐसा कुछ नहीं है, बकवास है। हॉस्पिटल्स ओनली वन मोर केस रिकॉर्डेड कोरोना सो एनी पेशेंट इज ट्रीटेड। हॉस्पिटल्स जो है उनको भी कोई इससे सरोकार नहीं है कि आप कोरोना से हैं कि नहीं है, वो भी कोई पैसे नहीं दे रहे और ना उनको इससे उनको फ़ायदा होगा कि जी उनके कोरोना पेशेंट जो हैं बढ़ेंगे। उनके पास तो ऑलरेडी फैसिलिटीज़ ही बहुत कम है, तो वो नहीं चाहेंगे कि आप कोरोना के साथ आएँ और उनकी फैसिलिटीज़ लें। अगला क्वेश्चन ये था कि झुग्गियों में रहने वाले, अंदरूनी शहर में रहने वाले लोग जो हैं वो तो नहीं मर रहे कोरोना की वजह से, जबकि वो हैंड हाइजीन जो है उसकी भी प्रैक्टिस नहीं करते, तो ऐसा क्यों है? तो अगेन जैसे डेथ रेट मैंने बोला वो बहुत कम है, 0.7 है पाकिस्तान का। तो ज़रूरी नहीं है कि हर बंदा जो मर रहा है वो कोरोना से मर रहा है। और हमारे पास झुग्गियों वालों का डाटा ही नहीं आता, इसलिए हमें पता ही नहीं चलता कि वो लोग मर भी रहे हैं कि नहीं। कौन सी लैब्स जो हैं वो कोरोना के टेस्ट कर रही हैं? अगर आप, एक साइट है covid.gov.pk, covid.gov.pk, पाकिस्तान की है। उस पर जाके आप देखेंगे तो आपको कोरोना की जो लैब्स हैं वो मिल जाएंगी। लाहौर की एग्जांपल आपको दे देता हूँ। चुगताई, शौकत खानम, जीनत, यूनिवर्सिटी ऑफ लाहौर, बहरिया, जिना, LGH, युवास और PKLI। पेनफुल प्रोसीजर है कि नहीं है? थोड़ा सा पेनफुल है। नाक के ज़रिए एक कॉटन बड सी होती है, वो अंदर जाती है, तो ज़रा सा डिस्कम्फर्ट करती है आपको, लेकिन वो हार्डली 10 सेकेंड की बात है। लैब्स गिविंग फेक रिजल्ट्स। फेक रिजल्ट्स लैब को देने में क्या फ़ायदा है, मुझे समझ में नहीं आता। इसलिए वो फेक रिजल्ट्स नहीं होते। गवर्नमेंट उनको वॉश कर रही है तो फेक रिजल्ट्स नहीं हो सकते। जो गवर्नमेंट की बताई हुई ये कुछ लैब्स हैं उनसे। पॉजिटिव टेस्ट पेशेंट्स पिक्ड अप फोर्सफुली। हाँ, अगला सवाल होता है कि जी पॉजिटिव आ गए तो हमें उठा के ले जाएंगे। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अब तो बल्कि गवर्नमेंट के पास जगह भी नहीं है, तो वो कोशिश करती हैं कि आप घर के अंदर ही आइसोलेशन कर लें, तो कोई उठा के नहीं लेके जाएगा आपको। व्हाट टू डू इफ यू एक्सपीरियंस सिम्टम्स? अगर आपको सिम्टम्स ऐसे कुछ होते हैं, मोस्ट प्रॉबेबली आपको कोरोना होगा। अगर आपके सिम्टम्स माइल्ड हैं, यानी आपको तकलीफ बहुत ज़्यादा नहीं है, तो आप घर में ही अपने आप को आइसोलेट कर लें। आइसोलेशन का मतलब होता है एक कमरे के अंदर अपने आप को बंद कर लेना 14 दिनों के लिए।
तो उसमें अपने आप को बिल्कुल बंद कर लीजिएगा। लोगों से नहीं मिलना, किसी और को कमरे में नहीं आने देना। कमरे में अगर वॉशरूम हो तो प्रेफरेबल है, नहीं हो तो भी गुजारा किया जा सकता है। तो ये कुछ क्वेश्चंस थे आज के। होपफुली नेक्स्ट टाइम और क्वेश्चंस आएंगे तो फिर उसके बारे में भी आंसर करेंगे हम। थैंक यू।